नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये विषय गाड़ियों से संबंधित है, वाहनों से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं उनको सरकार अपने किसी उद्देश्य के लिए प्राइवेट ओनर से ले लेती है और उस काम के लिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन में गाड़ियों को लेते हैं और वो ना नहीं कह सकता जो प्राइवेट ओनर है, उसको वो गाड़ी देनी पड़ेगी। तो आज इसी पे एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय से आया है, उसकी हम बात करेंगे। केस का टाइटल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड कलेक्टर ग्वालियर मध्य प्रदेश वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। और ये स्पेशल लीव पटिशन है सिविल नंबर 22910 ऑफ 2025 और ये जजमेंट दिया है न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने। ये 23 मार्च 2026 को ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब जैसे चुनाव जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य जो है, गवर्नमेंट एक निजी वाहन की मांग करती है, उसको मना नहीं कर सकते। और तो दुर्घटनाओं के लिए जो दायित्व है वो सरकार का होता है, ना कि वाहन के मालिक का। जब वाहन जो है उसने दे दिया अपना मालिक ने, तो वो किसके कंट्रोल में हुआ? वो उस डिपार्टमेंट के, उस सरकारी डिपार्टमेंट के, उस इलेक्शन ऑफिसर के कंट्रोल में हुआ। जहां सार्वजनिक कार्यों के लिए किसी वाहन की मांग की जाती है, ऐसी मांग की अवधि के दौरान यदि कोई घटना हो जाए तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो उस अधिकारी या उस ऑफिस की होगी जिसने वो व्हीकल अपने नियंत्रण में लिया है, अपने उद्देश्य के लिए लिया है। आप जो मालिक है, उसका असल मालिक है गाड़ी का, उसके ऊपर जो वो बीमा करता है, आप उस पे MACT का क्लेम नहीं कर सकते। ये जो पैसा है वो देना पड़ेगा। हुआ ये कि ये ग्वालियर में ये गाड़ी ली थी, बस थी, स्कूल बस, और इलेक्शन के काम के लिए ली ये स्कूल बस। तो उस स्कूल बस से ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा था, उससे एक मोटरसाइकिलिस्ट जो था उसकी टक्कर से, उसकी दुर्घटना से उसकी मौत हो गई। तो मौत के बाद जब मामला MACT में पहुंचा, MACT जो कंपनसेशन देती है, तो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसकी जो कंपनसेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जो इलेक्शन ऑफिसर है ग्वालियर का, वो देगा। जो प्राइवेट स्कूल की बस है, जो प्राइवेट स्कूल उसका ओनर है, उसके बीमा की राशि जो उसने बीमा किया उससे नहीं दिया जाएगा। एक अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय ये आया है और ये इस तरह के और भी डिपार्टमेंट्स पे लागू होता है, क्योंकि जो ओनर है गाड़ी का, उसने जो कस्टडी है उस व्हीकल की और जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि उस पर कुछ भी डिसीजन लेना है, वो तो उस डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। वो तो बेचारा दूर बैठा है और चला उस बस को किसकी निर्देश पे चल रही है? उस डिपार्टमेंट की। तो फिर जो डिपार्टमेंट है जिसने उस बस को लिया, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मुआवजा दे जिसकी दुर्घटना में डेथ हुई है। क्योंकि ये उन्होंने कहा कि जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कंट्रोल के, वो शिफ्ट हो जाते हैं एक प्राइवेट ओनर से जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सरकार के और उसके बीच में, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट की है। अब
किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं हो सकती। जो सेक्शन 2 विद इन ब्रैकेट 3 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, उसकी जो डेफिनेशन है ओनर की, मालिक की, वो कहती है कि ये फंक्शनल है, यानी कि जिसके अधिकार में जब होगा वो होगा। ये नहीं है कि एक बार गाड़ी खरीद ली तो ओनर जो है वो हमेशा जिम्मेदार होगा, और ये फॉर्मल नहीं है। तो जिसके पोजीशन में है, जिसके कंट्रोल में वो व्हीकल है, जैसे कि ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस था ग्वालियर का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो इलेक्शन ऑफिसर था, उसकी जिम्मेदारी है, और जो प्राइवेट ओनर है उसकी जिम्मेदारी कतई नहीं है, क्योंकि जो यूज है, उस गाड़ी का जो प्रयोग हो रहा है, उस बस का जो प्रयोग हो रहा है, उसको वो किसके कंट्रोल में हो रहा है? वो कंट्रोल में हो रहा है उस अधिकारी के, उस डिपार्टमेंट के। जो इसका मालिक है उसका तो उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। भाई उससे तो गाड़ी ले ली और उसका ड्राइवर ले लिया, चले गए, इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया। अब कंट्रोल तो इलेक्शन कमीशन का है, तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मालिक जो दूर बैठा है उसको हम जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने ये बात कही, क्योंकि कंट्रोल तो सारा उसके पास है। अब वो क्या करेगा? तो एक अच्छा निर्णय आया जिसमें ये स्पष्ट किया कि भाई जो मालिकाना हम कहते हैं, ओनर है, ठीक है वो ओनर है, परंतु जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो उसके नियंत्रण में नहीं था। उस व्हीकल का यूज कैसे हो इसका नियंत्रित तो कोई और कर रहा था। इस केस में वो इलेक्शन जो ऑफिसर था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो ग्वालियर था, वो कर रहा था। तो घर बैठे हुए ओनर को आप नहीं कह सकते, वो तो आपकी इंस्ट्रक्शंस में वो गाड़ी चल रही थी। तो जिम्मेदार आप, अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसे कंपनसेशन देना है तो सरकार देगी, वो डिपार्टमेंट देगा जिसने वो गाड़ी अपने नियंत्रण में ली है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दोस्तों विदा लेता हूं। नमस्कार।